जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये नए साल का ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सो आज 9 जनवरी रात के 10:30 बज रहे हैं। सो गुरुजी, मुझे माफ़ करना कि नए साल में मैंने अभी तक कोई शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। ये बात है, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। सबसे पहले ये बात है 1 जनवरी 2026 की ही, कि जब मुझे पता है कि हर कोई मंदिर जा रहा है और मैं जा नहीं पा रही थी। कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मेरी बेटी बीमार, कुछ ठंड बहुत थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, या मैं बहुत नेगेटिव हुई थी कि हर जगह तो बहुत रश होता है कि भाई, और व्हील चेयर पे होने की वजह से तो मतलब मुश्किल हो रही थी, और कुछ मैं नेगेटिव हो रही थी, या मैं पता नहीं क्या था कि मैं मंदिर नहीं जा पाई। और उसी दिन मेरे हस्बैंड मेरी मम्मी के घर गए हुए थे। मेरी मम्मी बहुत पास में रहते हैं मेरे घर के, और पापा के लिए कहीं गए हुए थे, और वापसी में मम्मी के घर ही थोड़ी देर के लिए चले गए पापा को ड्रॉप करने के लिए, और बहुत लेट हो गए आने में भी ना। तो बहुत देर बाद जब वो घर आए तो अचानक से उनके हाथ में गुरुजी के बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद था, और जय गुरुजी उसके लिए। और उन्होंने मुझे बोला कि शायद इसीलिए मैं लेट हो रहा था कि तुम्हारे लिए मुझे लंगर प्रसाद लाना था। मेरे भैया भाभी और उनके बच्चे नए साल पे बड़े मंदिर गए थे, और उस दिन इतना रश था कि वहाँ पर बैठ के लंगर नहीं करवा पाते, वो पैकिंग वाला ही देते हैं। गुरुजी की इतनी कृपा थी कि घर बैठे हुए ही, कि शायद मेरा दिमाग गुरुजी के बड़े मंदिर में था या पता नहीं क्या था, कि गुरुजी आपने मेरे लिए अपना लंगर प्रसाद भेजा। उसमें प्रॉपर खाना था और उसमें आपका गजरेला था गुरुजी। तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील किया, और उस दिन मैं कह रही थी सुबह से कि आज तो मैं घर में खाना ही नहीं बनाऊंगी। उस दिन सुबह मम्मा के घर से खाना आ गया था, और शाम को गुरुजी के घर से खाना आ गया था। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा था। मैंने आपसे ना मैंने कंप्लेन की थी, ना मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, ना मैंने कोई फरमाइश की थी कि मुझे बड़े मंदिर आना है या मुझे कुछ भी चाहिए। लेकिन आपने मेरे बिना मांगे आपने मुझे गुरुजी का प्रसाद दिया, अपना प्रसाद दिया गुरुजी। उसके लिए लख लख शुक्राना। और नए साल के मतलब स्टार्टिंग में ही दिन शुरू होते ही मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, और उसको भी सारा दिन वॉमिटिंग होती रही थी, और उसको ज़रा सा मैंने रोटी प्रसाद का टुकड़ा खिलाया था। उसके बाद बस उसे एक वॉमिटिंग हुई, और उसके बाद उसकी वॉमिटिंग भी ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हम सबका बहुत ध्यान रखते हो। चाहे हमारे को अपनी ब्लेसिंग्स देनी हो, या हमारी तबीयत ठीक करनी हो, या कुछ भी करना हो। देखो, अब संसार है, सुख दुख तो लगा रहता है, लेकिन
उसको बड़ी जल्दी सब कुछ ठीक कर देते हैं गुरुजी, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखना। और बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में गुरुजी, और नॉर्मल है, मतलब कि ऐसे कुछ मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रही गुरुजी। ज़रा सा डर जाती हूँ कुछ होता है, लेकिन फिर मुझे पता है इसमें मेरी कोई भलाई होगी। सो लख लख शुक्राना गुरुजी मेरे को इतना पॉजिटिव रखने के लिए। हर चीज़ नॉर्मल ही लगती है मुझे। ज़्यादा कुछ अच्छा होता तो मैं ओवर एक्साइटेड नहीं होती, कुछ बुरा होता तो मैं गम लेके नहीं बैठ जाती, या मैं थोड़ा बहुत तो होता ही है देखो, लेकिन मैं न्यूट्रल रहती हूँ। और उस चीज़ का भी आप ही का ही शुक्राना है कि आपने मुझे इतना मतलब संयम वाला बनाया है गुरुजी। मुझे सारे बोलते हैं कि स्पेशली मेरे हस्बैंड कि तू कुछ भी होता तो एक्साइटेड नहीं होती, तो नॉर्मल ही बिहेव करती है। तो शुक्राना गुरुजी कि मेरे लिए कि कोई चीज़ देख के मैं पागल नहीं होती हूँ, कोई प्रॉब्लम में मैं घबरा नहीं जाती ज़्यादा, मतलब मैं अपने आप को समझा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ हो। मेरी लाइफ खुशियों से भरी हुई है। छोटा मोटे तो देखो लाइफ में सुख दुख तो चलता ही रहता है, दुख भी आते ही हैं, और इतना मुझे पता है कि लाइफ है तो दुख भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी, और वो गुरुजी ठीक कर देते हैं। बस ये बहुत बड़ी बात होती है। आजकल का माहौल ही ऐसा है, या कुछ भी ऐसा है कि बीमारियां लग रही हैं या तबीयतें कुछ भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी होता है तो वो गुरुजी आप ठीक कर देते हो। सो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। और बस अब मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को आप बहुत बहुत ब्लेस करो, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो। मेरे मम्मी पापा जो चाहते हैं बस आप उनको ब्लेस करते रहो, उनके साथ रहो, आप हो तो उनकी लाइफ में सब हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच गुरुजी हर चीज़ के लिए, हम सबको नया साल अच्छे तरीके से दिखाने के लिए। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में बहुत कुछ चल रहा था, उनको देख के थोड़ा सा एंग्जाइटी हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बस जैसे जैसे वो साल बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था, न्यूट्रल ही था, क्योंकि आप हमारे साथ हो तो हमें हर चीज़ में खुशियाँ ही दिख रही थी। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी कि दुनिया में इतना कुछ हो रहा था और आपने हमें उसमें भी संभाले रखा, उसके लिए लख लख शुक्राना। हर प्रॉब्लम में भी हिम्मत नहीं टूटने देते, और हर चीज़ में आप हमारे साथ हो, और बहुत सारी खुशियाँ देने के लिए लख लख शुक्राना। सबसे बड़ी खुशी तो हमारी लाइफ में आप हो गुरुजी। बस बस ये जो आप मुझे देख के ऐसे स्माइल देते रहते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। संगत जी मेरे घर की एक वॉल है जिसमें गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, उसके ऊपर जय गुरुजी लिखा है, उसके स्वरूप के जस्ट ऊपर। और स्वरूप के नीचे एक नॉर्मल साइज़ का स्वरूप है, उस स्वरूप के भी नीचे एक छोटू सा गुरुजी का स्वरूप है। और हर डायरेक्शन, तीनों स्वरूप्स की डायरेक्शन अलग है, लेकिन जब मैं तीनों को ही देखती हूँ ना तो बस मैं पाती हूँ कि गुरुजी मुझे ही देख के खुश हो रहे हैं। मतलब गुरुजी हर किधर भी देखे, गुरुजी की जो प्यार भरी नज़र है वो मुझ पर है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आप कहीं पे भी हो आप, लेकिन आप अपनी बेटी से अपनी नज़रें नहीं हटा रहे हो। आपने मुझे संभाला हुआ है गुरुजी, ऐसे ही आप मेरे को संभाले रहना। मेरी घर, मेरा परिवार, मेरी फैमिली में जो भी है दूर दूर तक, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखना। और ये जो संगत परिवार मिला है मुझे, गुरु परिवार, उन सब पे अपनी लख लख ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी। जब संगत जी, जब कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं ये वाला संगत जी से ये वाला सत्संग शेयर करूँगी, ये वाला सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन जब सत्संग शेयर करने लगते हैं तो चीज़ें याद नहीं आती बातें। और कई बार होता है कि मन तो कर रहा होता है सत्संग शेयर करने का, लेकिन समझ नहीं आता कि हम शेयर क्या करें।
गुरुजी बस आप ही बुलवाते हो, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। और मेरा मन तो करता है कि मैं रोज़ सत्संग शेयर करूं, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ मैं, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। और एक्चुअली मुझे होता है कि मैं अकेले बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, लेकिन इन दिनों छुट्टियां चल रही हैं और हम लोग साथ में होते हैं सारे, और कुछ ना कुछ आवाज़ें होती हैं तो मैं नहीं शेयर कर पाती। या ये कहूँ कि आपने हर चीज़ के लिए एक टाइम निर्धारित किया हुआ है, आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ हो भी नहीं सकता कि मैं कहूँ कि मैं हर पल हर घंटे आपका सत्संग शेयर करूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी नहीं होगी तो हम वो नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहती हूँ गुरुजी कि आप मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दो कि मैं रोज़ आपका सत्संग शेयर करूँ गुरुजी, चाहे मैं रिकॉर्ड करके करूँ या मैं किसी के साथ बैठ के आपका सत्संग शेयर करूँ गुरुजी। बस मैं आपकी महिमा गाती रहूँ, महिमा, मैं आपकी आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं सबको बताऊँ कि गुरुजी हमारे ऐसे हैं, गुरुजी की वजह से ये हुआ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी आपने दुनिया में दी हैं, इतने सारे लोगों में बरसाई है अपनी ब्लेसिंग्स, मैं सबको बताऊँ। जो आपको नहीं जानते, जो आपको नहीं मानते, मैं सबको आपके बारे में बताऊँ। और जो आपको मानते हैं, जो आपके बेटे हैं, आपकी बेटी हैं, उनके साथ मिल के मैं आपकी महिमा गाऊँ, शेयर करूँ आपके बारे में बातें। तो मेरा ये बहुत मन करता है गुरुजी कि मैं सबसे गुरुजी के बारे में बातें करती रहूँ। और कई बार ऐसा होता है, अब जैसे कई बार होता है कि हर बात पे जय गुरुजी चढ़ा होता है, कई बार नहीं होता। अचानक से कभी किसी का फ़ोन आता है या किसी से बात होती है और वो बोलता है ना जय गुरुजी, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ मैं क्यों कई बार भूल जाती हूँ। गुरुजी सॉरी, मैं चाहती हूँ कि हर पल हर क्षण मैं जपती रहूँ गुरुजी, आपका नाम जपती रहूँ। मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। और पता नहीं क्यों मतलब आजकल जब भी मैं सत्संग, कई बार मैं नहीं सुन पाती और कई बार कृष्णा जी की, ठाकुर जी और राधा रानी की कथाएं आ जाती हैं और मैं बहुत मतलब इमोशनल हो जाती हूँ, मैं बहुत मगन हो जाती हूँ। और पहले तो मुझे लगता था कि गुरु जी को बुरा लगेगा कि भाई हम किसी और के बारे में क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे पता है गुरु जी कि सब आप ही हो, रूप अलग है लेकिन हो सब में आप ही, सब कुछ आप में ही है, मतलब सब एक ही है। जय गुरु जी, मतलब मुझे पता है मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ भी मैं किसी भी तरीके का कुछ भी मैं कोई कथा सुनती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपके साथ ही कनेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि ये आप मुझे सुनवाना चाहते हो और इसीलिए मैं वो मतलब उसका मैं सुनती तो हूँ, मैं बहुत इमोशनल भी होती हूँ, मैं कनेक्ट भी करती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि गुरुजी वो आप चाहते हो कि मैं वो सुनूँ। शुक्राना गुरुजी। और मैं इस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी कि मैं दिन रात दिया नहीं जला पाती और कितने कितने दिन हो जाते हैं मैं दिया नहीं जला पाती, और उसका रीज़न आपको पता है, मैं सत्संग में नहीं शेयर करना चाहती कि आपकी बेटी स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगी, अपनी प्रॉब्लम्स दुनिया को नहीं बताएगी। और क्योंकि आपको पता है कि, और मैं उसको अपनी प्रॉब्लम, वो उस चीज़ को प्रॉब्लम भी नहीं मानती हूँ मैं गुरुजी, बस उसका भी कोई ना कोई रीज़न ही होगा। मेरी मम्मा हमेशा से कहती है कि भगवान ने जिससे जितना और जिस रूप में जिस तरीके से लेना होता है वो ले लेते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो कुछ किसी चीज़ के लिए, अगर आप धूप बत्ती नहीं कर पा रहे हो, नाम जप नहीं कर पा रहे हो तो परेशान मत हो, नियम नहीं बना पा रहे हो तो परेशान मत हो। ये ऊपर वाले की इच्छा होती है, भगवान की इच्छा होती है, उन्होंने कब आपसे कितनी सेवा लेनी है। गुरुजी मैं बस आपसे ये प्रेयर कर रही हूँ कि मेरे को अपनी सेवा बख्शो। मैं ज़्यादा तो कुछ पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, जितना आप करवा सकते हो मुझसे उतना करवाओ गुरुजी। बस मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सेवा करना चाहती हूँ आपकी गुरुजी, बस मुझे अपनी सेवा बख्श दो गुरुजी, मेहर करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को रच रच के ब्लेसिंग्स दीजिए। और जो ये सत्संग शेयर करते हैं
जिनको आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई है कि सबको कनेक्ट कर पा रहे हैं वो आपसे, तो उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी बेटी फरीदाबाद से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। मेरा वालिया मेरा रखी गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का लाख 100 बार शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे देवों के देव महादेव सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे पूरे परिवार की तरफ से लाख 100 बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी सास संगत जी को भी जय गुरु जी, और राज अंकल जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी तो संगत जी, मुझे गुरु जी ने अपने से 2023 में जोड़ा था, और गुरुजी ने मुझे आज तक बहुत रहमतें बरसाई हैं। मैं गुरुजी की रहमतों का, इनके बखानों का मतलब कि शुक्राना कर ही नहीं पाती हूँ। बड़ाइयों का मेरे पास शुक्राना करने के लिए शब्द ही नहीं है। ये भी गुरु पाक की रहमत है जो उन्होंने अपने आप वो करवा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तेरे जैसा इंसान सबको नहीं मिलता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मुझसे खुश होने के लिए शुक्राना गुरु पा। मुझे तो कई बार ऐसा लगता था संगत जी, मैं किसी को खुशी नहीं रख पाती हूँ। मतलब कि सबको हमेशा जब देखो मतलब कि घर मतलब कि कोई खुश रहता ही नहीं है, तो उसकी वजह से मेरा मन में बहुत टेंशन रहती थी। आज जब से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मेरी हर समस्या का हाल चुटकियों में उन्होंने निकाल दिया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। तेरे जैसा इंसान सबको नहीं मिलता। तेरा परिवार बहुत भाग्यशाली है जो तो उनकी किस्मत में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सब आपकी रहमत है गुरुपा, पर उनको कदर नहीं है तेरी। तेरे ऊपर मैं उनकी बुद्धि बदल रहा हूँ, तेरे लिए मैं उनकी बुद्धि बदल रहा हूँ। अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो तुझे मिलनी चाहिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। एक पिता ही अपनी बेटी की अहमियत समझ सकता है कि वो कभी भी मतलब कि किसी का बुरा नहीं चाहती है और सबकी कदर करती है, लेकिन बदले में एक आखिर आफ्टर ऑल हम इंसान है ना संगत जी। मतलब कि कोई अपने प्यार के लिए जीता है, कोई अहम के लिए जीता है, कोई अपनी जिद के लिए जीता है ना। तो लेकिन मुझे बस सब कुछ कर लूँगी, लेकिन बदले में एक छोटा सा प्यार का शब्द कोई बोलेगा तो सारी थकान उतर जाती है। और मेरे पापा को पता है कि मेरी बेटी कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकती, ना सोच सकती है, सबका भला करती हूँ। तो उसका फल भी अगर इंसान मतलब कि दूसरों से कई बार चाहता है ना कि कोई हमें भी समझे। पता नहीं संगत जी आज मतलब कि इतना मतलब 31 साल हो गए, लेकिन कैसे निकल गए समझ ही नहीं आता। अगर गुरु पाना होते, वो हमें ना संभालते, तो पता नहीं आज होती भी मैं या नहीं होती। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी। मगर फिर भी गुरु जी यही कहते हैं कि बेटा कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे मतलब कि आड़े आ जाते हैं और हमें वो काटने ही पड़ते हैं। तो उसमें भी गुरुपा हमारे 90% खुद काट देते हैं और 10% हमारे से भी वो हाथ पकड़ कर कटवाते हैं। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। हम तो आपका शुक्राना कर ही नहीं सकते। हम मतलब कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गुरुपा आप कैसे क्या करते हो। बस गुरुपा अपनी रहमत सारे संगत परिवार पर, मुझ पर, बच्चों पर, सब पर बनाए रखना, और बच्चों को भी अपनी चरनी सरनी लगाना गुरुपा, उन्हें भी अपना अपनाना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि बेटी मैं तेरे घर में तेरे घर में मेरा बास है और तू फिर भी उदास रहती है, चिंता करती है। मैं सब ठीक कर दूंगा, तू बस शुक्राना कर।
शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। तेरे बच्चों को बहुत बड़ी कैरियर में कामयाबी मिलेगी। शुक्राना बाबा। बस गुरुपा में ही अरदास है मेरी कि बच्चों को अपने चरनी सन्नी लगाना, उन्हें भी अपनी संगत बनाना और उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, और मेरे पति अंकल को भी बनाना गुरुपा। जिनका भी किया धरा है या कर रहे हैं, बसीकरण कर रहे हैं, उनका दिमाग को बांधा, सबको खोल देना गुरुपा। वैसे भी आपने गुरुपा जब से मुझे जोड़ा है मेरे पर बहुत रहमतें की हैं, बहुत ज़्यादा। वो मतलब कि वो हाल ही मतलब जिस हाल में जी रही थी वो हाल अब नहीं है। अब हमेशा मन खुश रहता है, हमेशा मतलब कि सुख समृद्धि और खुशियों वाला माहौल होता है। आपने गुरुपा इतना सब कुछ कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आता मैं शुक्राना कैसे करूं। मेरे पास शब्द ही नहीं है मेरे बाबा, मेरे पास शब्द ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। बस गुरु जी आपसे ये अरदास है कि थोड़ा सब्र करने की शक्ति देना हमें, और हम मतलब कि इच्छा में विवेक और निर्णय में शांति भर देना बाबा। जो भी उचित हो हमारे लिए वही करना, वही हम मन से स्वीकार करवाना हमारे गुरुपा। मांगने से पहले समझ और समझ से पहले विश्वास देना मेरे बाबा। लालच, अधीरता, भ्रम से हमें दूर ही रखना। घमंड, उससे हमें कोसों दूर रखना गुरुपा। कभी भी हमारे में नहीं है, हमेशा नीमा होके चले। आपकी मर्जी ही अपनी खुशी मानने का भाव देना गुरुपा, और जो समय पर मिले उसी में हमें संतोष करना सिखाना मेरे बाबा। हर परिस्थिति में हम आपका सिमरन करें, सब्र रखें, धैर्य रखें। ऐसी ही हमारे हम अपने ऊपर आस विश्वास सब बनाए रखना गुरुपा। अपना भरोसा, आज भी मेरा भरोसा आप ही पर है गुरुपा। मेरी अंतिम आशा भी आप पर है, और सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य देना गुरुपा। मुझे पाने की नहीं निभाने की शक्ति देना मेरे पा। हर सांस से मैं आपका सिमरन करती रहूं, ऐसी भक्ति देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मतलब कि हम इंसान हैं, मांगते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगने की फितरत जाती नहीं है, लेकिन गुरुपा ही कहते हैं ना, बेटी आज मांग, तुझे क्या चाहिए। बस गुरुपा अपनी शक्ति भक्ति चरनी शरनी लगाए रखना, बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। जब संगत जी हमारी हेल्थ अच्छी होगी ना तो हम मतलब के करोड़ों के मालिक हैं, और गुरुपा का जिनके ऊपर आशीर्वाद है उनका तो कहना ही क्या, वो तो किस्मत वाले नहीं सौभाग्यशाली समझे अपने आप को। जो इतने देवों के देव महादेव सदगुरु महाराज जी ने हमें करोड़ों में चुना है, मुट्ठी भर संगत बनाया है, उसका हम कोटि कोटि धन्यवाद करें, कोटि कोटि शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे पास शब्द ही नहीं है शुक्राना करने के लिए। बाबा की इतनी रहमतें हैं, इतनी बाकमाल रहमतें होती हैं, पल भर में गुरुपा हमें हमारे सब दुखों को दूर कर देते हैं। और गुरुपा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, बच्चों पर भी, मुझ पर भी, सारे संगत परिवार पर गुरुपा अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे बोलते हो गए भूल हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और सभी संगत परिवार जो है मंत्र जाप क्या करें, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, चलते फिरते उठते बैठते सोते, वैसे भी हमें गुरुपा ने हर वहमों और भ्रमों से निकाला हुआ है, और इतना मतलब कि हमारा ख्याल रखते हैं हर पल, हमारा मतलब कि हमारा परेशानियों को दूर करते हैं, अपनी बेटियों को खुश रखने की हमेशा गुरुपा कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे गुरुपा हमारे सर पर अपना हाथ
बनाए रखते हैं और हमें हर मुसीबत, हर दलदल से बाहर निकालते हैं। कब हमें क्या देना है, कब हमारे लिए अच्छा है। जैसे एक माता पिता, पेरेंट्स जो है बच्चों के लिए सोचते हैं, उसी तरह गुरुपा हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं। हमारी भावनाओं, हमारी भाव को हमेशा समझते हैं और हम पर कृपा बरसाते हैं। ऐसी ही कृपा मेरे गुरुपा सारे संगत परिवार पर बनाए रखना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे देवों के देव महादेव सदगुरु महाराज के चरणों में। वाहेगुरु जी, आप सब पर कृपा करना मेरे दाता, सब पर कृपा करना और पूरे संगत परिवार को भी खूब खूब ब्लेस करना मेरे दाता। और ठंड से सब संगत परिवार जो है अपना ख्याल रखें। और गुरुजी आप भी अपना ख्याल रखना। आपकी सब संगत परिवार को ज़रूरत है। आपके आशीर्वाद के बिना तो हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। आप हर सांस सांस से शुक्राना गुरुपा, हर सांस देने के लिए शुक्राना, हर छोटी बड़ी रहमतों के लिए शुक्राना, हर पॉजिटिव ब्लेसिंग के लिए शुक्राना, हमारे कष्टों को कटवाने के लिए शुक्राना, सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना। और जो सत्संग सुनाता है और सुनता है उनके लिए भी गुरुपा खूब कृपा करते हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे दाता। और राज अंकल जी को भी खूब ब्लेस करना इस सेवा के लिए, वो इतना अच्छा भला करते हैं सबका गुरुपा। और गुरुपा आपने पिछले कई दिनों से संगत जी मुझे एक सत्संग बार बार सुनाया जा रहा था कि बेटा इसे सुन, नहीं तो घर बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। और देखिए ना संगत जी, वो सच्ची हो गई। मेरी मतलब कि मेरे मासी आंटी जो है उनका बेटा अंकल जो है उसका इतना बड़ा मतलब कि नुकसान, एक्सीडेंट होते हैं, मतलब कि एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो बच गया। जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज़ हुई, पुलिस केस बना। और सच्ची में गुरुपा ये मैसेज दे रहे थे। तो संगत जी जो भी सत्संग हमारे लिए आता है ना, उसे हमें ज़रूर सुनना चाहिए। मैं कभी मतलब कि खाना बनाते हुए सुन लेती हूँ, कभी मतलब कि कई बार ये लगता है ना हमें कि बहुत बड़ा है, हम कैसे सुनेंगे, तो उसे थोड़ा थोड़ा करके मैं सुन लेती हूँ। और फिर भी मतलब कि गुरुपा मुझे कई बार डांट भी लगाते हैं, उनके डांट में भी इतना प्यार आशीर्वाद छुपा होता है। संगत जी हम किस्मत वाले हैं जो हमें इतने महादेव की डांट भी पड़ रही है, उसमें भी बहुत प्यार है, बहुत आशीर्वाद है गुरुपा का। और गुरुपा परीक्षा भी लेते हैं और उसमें खुद ही पास करवाते हैं, खुद ही हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारा हाथ पकड़ कर चलते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना। इसी तरह हमेशा अपनी संगत बनाए रखना गुरुपा। हम तो यही चाहते हैं कि हम हमेशा जीवन के अंत प्रंत तक आपके ही चरणों में रहें गुरुपा। और आप ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें और हमारी गलतियों को गुरुपा माफ़ कर देना। नीम करोली बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और उनका भी लख 100 बार शुक्राना। कुलदेवी मैया के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनका भी शुक्राना। भूल चूक माफ़। और गुरुपा जो भी हमारे से जाने अनजाने में गलती हो जाती है उसके लिए माफ़, कान पकड़ कर माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। और माफ़ कर देना और अपने चरणों से हमें सलगाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भाई गुरु सब पर कृपा करे और हम सबकी गलतियों को नज़रअंदाज करें, सबका मार्गदर्शन करें, सतबुद्धि दें सबको। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत जी ਨੂੰ जय गुरु जी। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ जय गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ प्यारी बेटी मुंबई तो। ਅੱਜ डेट है 9 जनवरी, दिन है शुक्रवार ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ सांस ਦਾ शुक्राना। और संध्या वेले दी जोत जगा के मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने, संध्या वेले का टाइम है 7:20 7:20। और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग शुरू करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। मैं गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बेअंत बेअंत श्वास श्वास शुक्राना है गुरुजी महाराज जी। आप जी दी बेटी आपको जितना शुक्राना करे कभी नहीं पूरा कर सकती संगत जी। गुरुजी ने जैसे अपनी इस बेटी का जब से हाथ पकड़ा है, हम तो जानते भी नहीं संगत जी कि गुरुजी ने अपने बच्चों को कब से हमारा हाथ पकड़ा है, हमें कब से अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स से ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी जैसे हर बार गुरुजी कहते हैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करो, तो सारी संगत परिवार को और राज अंकल जी और सब उनके परिवार सभी को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी 2026। गुरुजी महाराज जी हम सभी अपने बच्चों पे अपना प्यार आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखें। हमारा हाथ हमेशा अपने बच्चों का हाथ हमेशा पकड़े रखना गुरुजी महाराज जी। और कभी हमसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाएं तो हमें अपने नादान नासमझ बच्चे समझ के माफ़ कर देना। जैसे सभी दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ करते हैं, पर उन्हें कभी नहीं प्यार करना और उनका ध्यान रखना, उनको प्रोटेक्ट करना कभी नहीं छोड़ सकते। बस उसी तरह गुरुजी महाराज जी मुझे मेरे परिवार को, सारे संगत परिवार और जो अब तक आपसे जुड़े भी नहीं हैं सभी को अपने चरनी शरणी लगा के रखना गुरुजी महाराज जी। संगत जी ये साल मेरी गुरुजी महाराज जी से अरदास है कि सभी की लाइफ में बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ हो, प्यार ही प्यार हो, बहुत सारा लव, पीस, जॉय, हेल्थ, अच्छी सेहत का वरदान मिले। गुरुजी महाराज जी सभी को हेल्दी वेल्दी रखें। छोटे मोटे जो भी हम पे कष्ट आते हैं, गुरुजी महाराज जी की इतनी अपार ब्लेसिंग्स हैं कि 90% कष्ट अपने पे लेकर सिर्फ 10% कष्ट जो हमें भोगने होते हैं अपने माड़े कर्मों के लिए, वो भी हमारा हाथ पकड़ के ऐसे कटवा देते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होने देते। सो संगत जी मेरा आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी महाराज जी का श्वास श्वास शुक्राना करते हुए यही शेयर करना चाहूँगी कि पिछले साल पूरे साल गुरुजी महाराज जी ने एक्चुअली सितंबर 2024 से जब से मेरा हाथ पकड़ा और मेरी लाइफ ऐसी ब्लेस की है। और पिछला साल भी दुख तकलीफ़ें हर किसी के जीवन में आते हैं, इसी का नाम जीवन है। पर गुरुजी महाराज जी भी अपने बच्चों को देखते हैं कि दुख तकलीफ़ के टाइम पे भी हम उन पे कितना विश्वास रखते हैं। और बस इसी तरह संगत जी नींबू की तरह निचोड़ के भी हम जब गुरुजी महाराज जी पे अपना पूरा फुल फेथ करके सरेंडर करके अपनी लाइफ के हर डिसीजन, हर हर चीज़ अपने परिवार की, अपने बच्चों की उन पे सौंप देते हैं तो गुरुजी इतना हमें ब्लेस करते हैं। जैसे पिछले साल की शुरुआत में मेरे भी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बट गुरुजी ने उन सभी को मेरी वो प्रॉब्लम्स मेरे माड़े कर्मों के लिए मैंने मेरे से कटवा के और पिछला साल पूरा साल ख़त्म होते होते तक दिसंबर के महीने में मेरे गुरुजी महाराज जी अपने बच्चों की हर अरदास सुनते हैं, हर इच्छा सुनते हैं। तो उनने मुझे मेरे सारे परिवार के साथ, मेरे हस्बैंड अंकल जी, मेरी बेटी आंटी जी, मेरी मम्मी आंटी जी और मेरे बड़े भैया अंकल जी, हम सभी को इतनी प्यारी दिसंबर
के मन में अपने बड़े मंदिर बुला के जो मेरी सबसे बड़ी अरदास थी अब तक, मेरे जो इच्छा थी, गुरुजी महाराज जी ने ऐसे सुन के पूरी की। 13 दिसंबर को हमें गुरुजी महाराज जी ने अपने बड़े मंदिर में जैसे कि स्वर्ग के दर्शन इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पे, यहीं पे कोई है तो बस बड़े मंदिर में जाके गुरुजी महाराज जी का डिवाइन चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, शबद गुरबानी, सभी का हमने इतनी ब्लेसिंग्स ली। और गोल्डन टेम्पल के भी दर्शन कराए। और साल ख़त्म होते होते मेरे बड़े ब्रदर भैया, जो अंकल जी हैं, जो मेरी मम्मी आंटी जी को लेके अमेरिका से इंडिया आए हुए हैं, तो गुरुजी महाराज जी ने मेरे सारे परिवार को, संगत जी, इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि वो भी सभी गुरुजी महाराज जी को एक एक करके ऐसे जुड़ गए हैं। जो मेरे पापा अंकल जी और मेरे दूसरे ब्रदर अंकल जी अभी भी अमेरिका में हैं, सभी हम सभी परिवार गुरुजी महाराज जी का और हर दिन हर पल शुक्राना करते हुए मंत्र जाप करते हैं। और उनने मेरे बड़े भैया अंकल जी को एक नया घर ब्लेस किया है बैंकॉक में। और वहाँ हमने अपना नया साल ख़त्म होते होते मेरे बड़े ब्रदर अंकल जी, मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल जी, मेरी बेटी आंटी जी, मेरी मम्मी आंटी जी को अपने साथ लेकर अपने नए घर हम यहाँ से 27 दिसंबर को गए। और हमने नया साल मेरे बड़े ब्रदर अंकल जी के नए घर में इतने खुशियों से सेलिब्रेट किया। गुरुजी महाराज जी की अपार अपार आशीर्वाद और ब्लेसिंग से इतना अच्छी ट्रिप गुरुजी महाराज जी ने साल के ख़त्म होते होते भी ब्लेस की। और नया साल भी हमने गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करते हुए हर दिन हर टाइम इतने एंजॉय किया इस ट्रिप में, संगत जी, कि अगर मैं अपने हर दिन की शुक्राना सत्संग एक एक दिन का बताने बैठूं तो मेरा ये सत्संग बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। आप यकीन मानेंगे संगत जी, जिस दिन हम वहाँ लैंड हुए, हम पहुँचे, तो हम जब बाहर, घर के बाहर निकले, तो वहाँ चलते चलते सड़क पे एक एक आदमी, एक हाथ में एक इतना प्यारा सा गुरुजी महाराज जी ने वहाँ भी हम सभी को सांप के, स्नेक के रूप में दर्शन दिए। उसने अपने हाथ में एक इतना छोटा सा प्यारा सा वाइट कलर का स्नेक पकड़ा हुआ था। आते जाते चलते कुछ लोग डर भी रहे थे, पर मेरी नज़र जब उस पे पड़ी, मेरे परिवार के, और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड अंकल जी भी बहुत डरते हैं स्नेक से, सांप से। बट मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली मेरे दिल में से, यही जय गुरु जी करके, कि गुरु जी महाराज जी ने पहले दिन ही हमारे ट्रिप के हमें दर्शन देख के इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अमजिदानंतम अनंतम। शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। इस ट्रिप पे संगत जी, गुरु जी ने हर पल, हर जगह सुंदर सुंदर बटरफ्लाई, तितली के रूप में भी अपने दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दिए। और आप यकीन मानेंगे संगत जी, हमने इतनी वहाँ हर जगह घूमे, शॉपिंग की, और शॉपिंग करते करते मुझे वहाँ बहुत प्यारे सुंदर से एक मोर क्रिस्टल का बना हुआ एक पीकॉक वहाँ शॉपिंग की दुकानों में दिखा। और मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल जी ने देखते ही नीले रंग के, और उस पे इतनी सुंदर क्रिस्टल का वो मोर बने हुए थे, तो हम दोनों के मन में उसी वक्त आया कि गुरुजी महाराज जी के हम यहाँ से बॉम्बे से जो छोटे पॉकेट स्वरूप हैं वो भी अपने साथ लेकर गए थे मेरे बड़े ब्रदर अंकल जी के नए घर में
स्थापना करने के लिए, रखने के लिए। तो हमने वो प्यारे से नीले रंग के मोर वहाँ से लिए और घर जाके गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के साथ जब वो मोर रखा, तो संगत जी आप यकीन करेंगे, मैं वहाँ ट्रिप पे भी हॉलीडे पे भी गुरुजी के सुबह उठते ही मंत्र जाप हम सभी अपने घर में नए घर को ब्लेस, गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स से जो मिला है हम वहाँ सुनते हैं, उनके शब्द कुर्बानी कीर्तन और सत्संग सुनते। मुझे सत्संग में आया जो संगत जी अपने सत्संग में आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी महाराज जी ने आपके घर में अगर किसी भी रूप में किसी भी रूप में पीकॉक आए तो आपको बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं और आपको इस साल पैसों से और काम में बरकत, हर तरह से ब्लेसिंग्स और बरकत गुरुजी महाराज जी दे रहे हैं पीकॉक के रूप में। और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी मैं सत्संग सुनते ही इतना गुरुजी का शुक्राना शुक्र करके ऐसे ही संगत जी शुक्राना सत्संग तो इतने हैं बहुत, हर तरह से गुरुजी महाराज जी ने हेल्थ वाइज भी मुझे सब सत्संग में सुनाते हैं कि हमें पता भी नहीं हमारे कितने बीमारियां, हमारे कितने कष्ट गुरुजी महाराज जी सत्संग सुनते ही कटवा देते हैं। और ऐसे ही मुझे मेरे पति अंकल जी के लिए भी बहुत सत्संग और टेलीपैथी से मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी तो अपने हस्बैंड अंकल जी के लिए, पति के लिए बहुत लकी हैं और मैंने उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस की है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बरकत ब्लेस कर रहे हैं। और आप यकीन मानेंगे संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी का 22 दिसंबर को जो अभी कुछ दिनों पहले उनका बर्थडे होके गया है और उनका बहुत टाइम से उनका मन था, वो चाह रहे थे कि एक नया फ़ोन, एक नया फ़ोन अपने लिए लें, बट करते करते बस यही सोचते थे कि अब लूँगा तो अब थोड़े टाइम में लूँगा। और हम अपनी इस ट्रिप पे जाने हॉलीडे पे जाने के लिए बस अपने लास्ट मिनट तक अपने हस्बैंड अंकल जी अपने ऑफिस के काम में बिज़ी थे और मैं बस हमारे घर में गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से काफ़ी रेनोवेशन भी करके गुरुजी महाराज जी हर तरह से हमारे इस घर को ब्लेस कर रहे हैं। तो कुछ काम चल रहा था और वो सब में मेरे हस्बैंड अंकल जी को उनके एक जो भी है एक तरह से उनके एक फ्रेंड अंकल जी हैं जिनके साथ उनका कुछ बात को लेकर किसी काम के और कुछ ऐसे पर्सनल बात को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो रही थी, चल रही थी। तो उनकी आपस में बातचीत भी नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से। तो बट उनका काफ़ी साल से आपस में जो रिलेशन है फैमिली जैसा बहुत गहरा, तो कभी हो जाता है कि नज़र लग जाती है कुछ लोगों को देखकर, बस ऐसे ही होता है कि कैसे इनका आपस में इतना प्यार है और है रिलेशन बॉन्डिंग। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल जी के बर्थडे पे उनके फ्रेंड अंकल जी ने अपनी तरफ से जो उनको गिफ्ट भेजा होगा, तो मेरे हस्बैंड अंकल जी थोड़े नाराज़ चल रहे थे। तो उनको आइडिया तो था कि ये जो भी गिफ्ट घर आया वो उनके फ्रेंड अंकल जी की तरफ से आया, तो थोड़े नाराज़गी में उन्होंने उनका गिफ्ट खोला भी नहीं। हम अपने ट्रिप पे चले गए और गुरुजी महाराज जी की अपार ब्लेसिंग से हम वहाँ सारा अपना अच्छा टाइम स्पेंड करके बस कल ही बॉम्बे वापस आए हैं। और आप यकीन मानेंगे संगत जी, वो गिफ्ट बिना खोले वैसे ही हमने रखा हुआ था। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को वही बस रिमाइंड ऐसे ही बोला कि आप ये खोल के तो देखो और कुछ नहीं तो आप
न्यू ईयर की उनको विश कर दो, अगर बात नहीं हो रही है आपस में जैसे भी। तो संगत जी, ये नए फ़ोन की बात मैं आपको जो बताने जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने जब वो गिफ्ट खोला, तो आप यकीन मानेंगे कि ये जो इतने टाइम से वो उनकी इच्छा थी कि नया एप्पल का 17 का है फ़ोन लें, तो उनके फ्रेंड अंकल जी ने उनको वही फ़ोन गिफ्ट उनके बर्थडे पे किया था, जो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने अभी तक खोला भी नहीं था। तो वो देखकर हम सब भी हैरान भी हो गए। बट ये सब गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं। किस किस रूप में और किस तरह से गुरुजी महाराज जी अपने बच्चों को उनकी खुशियों की, उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। और ये अभी अब तो अब ये मेरे हस्बैंड अंकल जी पे हैं, वो अभी भी नहीं सोचते कि उनको ये इतना महंगा गिफ्ट वो अपने फ्रेंड अंकल जी से लेंगे। बट सब गुरुजी महाराज जी के ऊपर है। संगत जी, इसी तरह मुझे मेरे परिवार के हर किसी के लिए गुरुजी महाराज जी की टेलीपैथी से मैसेज आते हैं। संगत जी, मेरी बेटी आंटी जी 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो बस उसके अभी 2 महीने में 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू होंगे अगले महीने। तो गुरुजी महाराज जी जानते हैं कि माँ होने के नाते मुझे उसकी पढ़ाई की बहुत फ़िक्र रहती है, टेंशन रहती है कि बस हाँ, लास्ट का 1 महीना रह गया तो उसकी 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स की पढ़ाई ना ख़राब हो। तो ये ट्रिप पे जाने से पहले भी मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, और मैं हर पल तो अरदास गुरुजी से करती हूँ संगत जी। और गुरुजी भी अपनी बच्चों की अरदास इतनी नेड़े से सुनते हैं। तो आप यकीन करेंगे संगत जी, मेरी बेटी आंटी जी इस ट्रिप पे भी अपने पढ़ाई के जो सभी अपने सॉल्व करने के लिए लेकर भी गई बुक्स, और अब आने के बाद भी वो आते ही अपने पढ़ाई पे में पूरी तरह से वो बैठ गई। और मुझे गुरुजी महाराज जी का आज ही शुक्राना सत्संग सुनते सुनते और टेलीपैथी से मैसेज भी आया कि गुरुजी महाराज जी ने आपने अपने जो बच्चे के लिए अरदास लगाई है वो सुन ली है और पूरी करेंगे ज़रूर। तो मुझे पूरा फेथ है, पूरी तरह से विश्वास है कि गुरुजी महाराज जी मेरी बच्ची के 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी उससे बहुत ब्लेस करेंगे। और बस संगत जी, मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी, और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए गुरुजी का पावन मंत्र जाप से आज का शुक्राना सत्संग विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मैं गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत भला। संगत जी, में से शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी गलती हुई है तो गुरुजी महाराज जी, आज अंकल जी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और सारी संगत जी, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज जी अपने सभी पे बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।